हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लाया हूं स्पेशल टॉपिक। मेरे पास बहुत बार कमेंट आ चुके हैं, उन्होंने बोला है कुछ भाइयों ने कि सर ये बताओ कि पीसीडी कैलकुलेशन किस तरह से होता है, कोड डिस्टेंस कैसे निकलती है, पीसीडी को हम किस तरह से निकालेंगे हमें अगर हमें कोड डिस्टेंस का पता हो तो, नंबर होल ऑफ जो होल्स हैं अगर वो साथ में पता हो तो किस तरह से वो सब निकले, ये सब मैं बताऊंगा। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं, उन सब के लिए ये यूज में आने वाली चीज है। पीसीडी की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, पिच सर्किल डायमीटर। ये जो ड्राइंग है ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। इसके जीडीएनटी के टर्म जैसे कि पैरेललिज्म, फ्लैटनेस, आपकी परपेंडिकुलरिटी एंड रन आउट, ये सब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, इनके वीडियोस बना दिए। अगर आपको नहीं पता जीडीएनटी के इनके बारे में, उनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं एक ही जगह पे आपको पूरा कंटेंट मिले सीक्वेंस वाइज ड्राइंग सीखने के लिए, और आप ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप ड्राइंग सीख जाएं, डिटेल में आपको सारी चीजें मिले, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं जो कि हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, नॉलेज टीवी पर। प्ले स्टोर पे आप नॉलेज टीवी मनीष स्वामी लिखिए, एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, या फिर लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ड्राइंग का एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को ले लीजिए। इसमें कितने होल हैं, नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 होल्स हैं जिनकी हमें पीसीडी दे रखी है। तो हमें कोड डिस्टेंस, जिनको स्टड बोलते हैं, उसका हम पता कर सकते हैं। किस तरह से कोड डिस्टेंस क्या होते हैं, स्टड्स क्या होते हैं, ये सब मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, ये देखिए पीसीडी के बारे में आपको बताऊं। ये होती है भाई पीसीडी। क्या होती है, जैसे अभी हमने यार ड्राइंग देखी, उस ड्राइंग में 8 होल बने हुए थे, ऐसे ही यहाँ पे देखिए 4 होल है। ठीक है, कितने होल है, 5 होल है। और इन होल्स के सेंटर से एक लाइन है, ये देखिए डैश डैश करके लाइन गुजर रही है। ये एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक लाइन है एक तरह से, जो मतलब खिंची हुई आपको दिखेगी नहीं, लेकिन एक डायमीटर के अंदर ये बनते हैं सारे होल्स। एक ऐसी लाइन जो इनके सेंटर से गुजरती है। तो ये क्या है, पिच सर्किल डायमीटर। ये जो डायमीटर बना, इस डायमीटर को हम बोलते हैं पिच सर्किल डायमीटर। ठीक है, पहली चीज ये होती है पीसीडी। उसके बाद ये तो हो गया आपको पीसीडी, यहां पे देख रहे हैं। साथ में इस होल से लेके इसका जो सेंटर है, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्टड। स्टड बोलते हैं या फिर कोड डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टड है, अगर आपके पास दो चीजें, अगर आपको ये पता हो कि कितने होल हैं, जैसे यहां पे हैं, नंबर ऑफ होल कितने हैं, कितने हैं, 5 होल हैं। अगर आपको नंबर ऑफ होल्स पता हो और आपको पता हो पीसीडी, तो आप स्टड निकाल सकते हैं, ये पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास स्टड हो और नंबर ऑफ होल्स हो, तो आप पता कर सकते हैं पीसीडी का, कितनी पीसीडी होगी, ये आप निकाल सकते हैं। इनका एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको जल्दी से कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैं डिटेल में बताऊंगा वो फॉर्मूला कहां से आया, फिर शॉर्टकट्स भी बताऊंगा किस तरह से आप खुद से शॉर्टकट्स इनके बना सकते हैं। जस्ट जैसे बहुत सारे जो हमारे जो मशीनिंग करते हैं, जो प्रोग्रामर हैं एंड सेटर्स हैं, उनको दिक्कत आती है बहुत बार पीसीडी निकालने में, कोड डिस्टेंस निकालने में। जो क्वालिटी के अंदर भी हैं, उनको भी होल टू होल डिस्टेंस चेक करना हो, या फिर अब उनके पास ओनली वर्नियर या उनको पीसीडी वेरीफाई करना हो, तो आप कोड डिस्टेंस निकाल के वर्नियर से भी पीसीडी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताता हूं, उसी फॉर्मूले से सारी चीजें हो जाएंगी। सब कुछ वीडियो में एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा। एक फॉर्मूले से सब कुछ हो जाएगा। फॉर्मूला भी अगर आपको याद नहीं रहता है तो मैं शॉर्टकट ट्रिक्स भी बता दूंगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो फॉर्मूला है वो ये है भाई, क्या है, अगर आपको स्टड निकालना है, आपको स्टड का पता करना है, जैसे कि अभी हमने होल टू होल जो उसका सेंटर डिस्टेंस है, अगर उसका पता करना है, उसके लिए फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2, इसको ब्रैकेट में डालेंगे, इनटू
ये फॉर्मूला है भाई, ये बेसिक फॉर्मूला है। अब यहां पे थीटा क्या अप्लाई होगा, थीटा के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कि देखिए, जो हमारा ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में देखिए क्या है भाई, यहां पे आप देखेंगे जो ये होल्स हैं, इसमें कितने होल हैं, 1 2 3 4, 4 होल बने हुए हैं। ये गोला पूरा का पूरा कितना है, 360 डिग्री का है। 360 डिग्री में कितने होल बने हुए हैं, 4। थीटा निकालने का फॉर्मूला ये है, जितने नंबर ऑफ होल्स हैं उसको 360 में भाग दे दीजिए आप, कितने हो जाएंगे ये, 90 डिग्री। तो मतलब यहां से और यहां तक का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। ये एक दूसरे से आपस में 90 डिग्री एंगल पे बने हुए हैं। बात करें 5 होल्स की, तो 5 होल के लिए क्या करेंगे आप, 360 अपॉन 5, तो इसका क्या आ जाएगा आपका 72 डिग्री। एक होल से दूसरे होल के बीच का एंगल कितना हो गया, 72 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। जैसे यहां पे ये 90 डिग्री बन रहा है सेंटर से इस तरह से, तो यहां पे आप ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय, जो वहां पे साइन थीटा का यूज करके, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आपको ये समझ में आ गया कि थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है। थीटा क्या होगा, जितने आपके नंबर ऑफ होल्स हैं, जो नंबर ऑफ होल्स दिए हुए हैं उसको 360 में डिवाइड कर देंगे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो जैसे के पास अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास एक आपको एग्जांपल दे रखा है, मैं ड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए। कुछ इस तरह से 6 होल दे रखे हैं आपको, तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स आपके पास हैं 6, और जिनकी पीसीडी दे रखी है ये वाली आपको, ये दे रखा है आपको डायमीटर, डायमीटर कितना दे रखा है आपको 100 mm, ये दे दिया है। तो आपको पूछ रहा है स्टड, इस होल के सेंटर से इस होल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी है, सभी के बीच में बराबर होगी। तो स्टड का पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, S इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 इंटू पीसीडी। ठीक है, तो साइन थीटा बाई 2, थीटा कितना अपना 60, यहां पे ये गलती से हो गया भाई, ये 02 आएगा। साइन थीटा, थीटा कितना हो गया अपने 6 होल है, 6 होल के लिए क्या करेंगे अब 360 अपॉन 6, थीटा इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। और साइन थीटा बाई 2 जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 30 इंटू पीसीडी हमको दे रखा है, पीसीडी 100। ठीक है, तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.5, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा आ जाएगा आपका 50। तो यहां से यहां की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आप क्या हो जाएगी 50 mm। सिंपल है, तो याद रख, क्या रखना है, साइन थीटा बाई 2 इंटू पीसीडी। बहुत बार मिस्टेक क्या करते हैं लोग बाग, ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा बाई 2, जैसे आपका 60/2 इंटू पीसीडी, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको ये अलग रखना है ब्रैकेट में, थीटा बाई 2 पहले सोल्व करना है। ठीक है, साइन 30 इंटू पीसीडी करना है, तो साइन 30 इंटू पीसीडी इस तरह से होगा। ठीक है, समझ आया, थीटा बाई 2 पहले सोल्व करना है, ब्रैकेट में रखना है, वो मिस्टेक नहीं करनी। क्लियर है आपको, आगे चलते हैं। ये तो आपको पता चल गया स्टड निकालना। अब 5 होल्स हो, जितने भी होल हो आप सीधा इसमें रखिए फॉर्मूला में। ये यहाँ पे मिसप्रिंट है भाई, इसको मत देखना। ये साइन थीटा बाई 2 है, इसको आप लिखेंगे तो 60/2 लिखेंगे। ठीक है, ये है राइट। ओके, तभी तो साइन 30 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, किस तरह से, अगर आपको अभी तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पीसीडी दे रखी है, अगर आपको स्टड दिया हुआ, सेम यही एग्जांपल ले लेते हैं, सेम इसी एग्जांपल से हम निकालेंगे। अगर आपको क्या किया हो, स्टड दिया हुआ हो, जैसे कि यहां पे है 1 2
3, 4, 5 एंड 6। आपको दे रखा है स्टड, इस होल से लेके इस होल के बीच के जो एस है वो दे रखा है 50। एस की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 50। ठीक है, यहां पे हमको एस दे रखा है और नंबर ऑफ होल्स पता है, 6 होल हैं। ठीक है, तो अपना जो फॉर्मूला पीसीडी पता एस पता करने का क्या था? एस इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2, यही था। लेकिन अब हमें पता क्या करना है? पीसीडी, तो ये इधर आ जाएगा, इसके बटा में हो जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। सेम वैसे यहां पे देखिए, ये 0,2 है भाई यहां पे। ठीक है, एस जो फॉर्मूला था साइन थीटा बाई 2, 60/2 इंटू पीसीडी। साइन 60/2 कितना हो गया? साइन 30 इंटू पीसीडी। साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5। पीसीडी प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? इसको इधर भेज देंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा भाग में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पीसीडी इज इक्वल टू 50/0.5। पीसीडी आ गई आपकी 100। क्लियर है? ये तो हो गया फॉर्मूलाज। एक ही फॉर्मूला से आप को डिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्टड्स निकाल सकते हैं, और उसी फॉर्मूला से आप पीसीडी निकाल सकते हैं कि कितनी पीसीडी है, नंबर ऑफ होल्स अगर आपको पता है तो। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। अब बात करूं मैं शॉर्टकट्स की। शॉर्टकट यहां पे देखिए, आप खुद भी बना सकते हैं, बिल्कुल इजी है। जैसे कि आपके पास 4 होल्स हैं या फिर 4 स्टड्स हैं, तो क्या होगा? साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन थीटा बाई 2 4 के लिए अगर आप थीटा की वैल्यू निकालें 360/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और थीटा बाई 2 की अगर बात करूं तो 90/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 45 आ जाएगा आपके पास थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। तो साइन 45 की आप वैल्यू निकाल लीजिए। साइन 45 की वैल्यू होती है 0.7071। बस एस के अंदर डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। पीसीडी पता करनी है तो एस में डिवाइड कर दीजिए। यहां पे देखिए पीसीडी 5 होल्स के लिए, 5 होल की अगर बात करेंगे तो 72 हो जाएगा। 72 का आधा साइन 36, तो साइन 36 की वैल्यू ये होती है। यहां पे बात करें तो साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5 एस अपॉन 0.5। इस तरह से आप साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालिए और उसको याद कर लीजिए। जो जो आपके कॉमनली जो मोस्टली यूज होते हैं, जैसे 5 होल्स हो गए, 8 होल्स हो गए, 4 होल्स हो गए, जो जो आपके यूज होते हैं, ये वैल्यू याद कर लीजिए साइन की, सिंपल डिवाइड कर दीजिए, पीसीडी आ जाएगी। वहीं स्टड निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास स्टड की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? फॉर्मूला तो वही है, बेसिक फॉर्मूला। 4 स्टड का निकालना हो तो 4 में क्या होता है? वही सेम साइन 90/2 थीटा बाई 2 के लिए, तो साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी? 0.7071। पीसीडी से उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका स्टड आ गया, आ जाएगा ना। ये वही चीज है, सेम, अलग नहीं है, फॉर्मूला वही है। इसमें क्या किया? साइन थीटा बाई 2 की जो वैल्यू है उसको सोल्व करके लिख लिया है। इसको आप याद रख सकते हो। अगर आपके पास 4 होल्स हैं, नंबर ऑफ होल्स अगर 4 हैं और उसको आपको डिस्टेंस निकालनी है तो पीसीडी इंटू 0.7071 कर दीजिए। 5 हैं तो पीसीडी इंटू 0.5878 कर दीजिए। 6 हैं तो पीसीडी इंटू 0.5 कर दीजिए। जिस तरह से अभी हमने 6 वाला एग्जांपल लिया था, लास्ट में यही तो आया था। इसको हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ होल्स अगर 6 हैं तो पीसीडी मान लो आपको दे रखी है कितनी? 100 इंटू 0.5, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 50 आ जाएगा। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। इससे काम आपका इजी हो जाता है। 3-4 वैल्यू आपको याद रखनी है। तो मेरे ख्याल से शॉर्टकट्स भी आपको समझ में आए होंगे, और डिस्टेंस स्टड का आपको पता चला होगा, पीसीडी क्या होती है उसका पता चला होगा। और ये जो बेसिक फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इजी है, आप इसको याद रख लो, सब काम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको लगी, समझ आई तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू दोस्तों।